जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर को अपलोड किया जा चुका है, जो आपको जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और आज के इस तीसरे लेक्चर में मैंने 2021 और 20 को कि जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इशू है उसको रखने की कोशिश की गई है मेरे तरफ से। तो चलिए अब हम उसे आगे बढ़ाते हैं और तीसरे लेक्चर को देखिए। अभी तक दूसरे लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले लेक्चर को नहीं देखे तो दोनों को देखिए। साथ ही इसका आप टेलीग्राम पर जो है इसका डायरेक्ट आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट आप हमारे फेसबुक ग्रुप द कैरियर प्लानेट से भी जुड़ सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि परागन पार्क स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन, जो कि जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो इस बार UNO की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और फ्रांस इसका जो है अध्यक्षता कर रहा है। तो ये चौथा वन सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ? तो फ्रांस में। और फ्रांस इसका जो है अध्यक्ष भी है और फ्रांस में ही हो रहा है। ठीक है। और UNO के अथक प्रयास से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर ये जो है 4th वन प्लैनेट सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहता है कि जहाँ जहाँ भी जैव विविधता को जो है सुनिश्चित करें जैव विविधता को। नेक्स्ट है यहाँ पर ये रामसर समझौता है। ठीक है। ये रामसर समझौता प्रभावित हुआ। ठीक है। रामसर समझौता जो है 1971 में इसका समझौता होता है। ठीक है। और 1975 में ये प्रभावित होता है। और भारत जो है इस रामसर समझौता में जो है 1982 में जो है शामिल होते हैं। और भारत की जो प्रथम रामसर स्थल है वो रेणुका है, जो कि भारत की सबसे छोटा रामसर स्थल भी है। यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग जो है रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल पूरे विश्व में कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग है। अब हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम आर्द्रभूमि कौन सा है? ये रेणुका झील है। ये भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रामसर सूची में, हाँ नेक्स्ट है बोला है कि सबसे अधिक रामसर सूची किस देश में है? ठीक है। तो ये सबसे अधिक जो है ब्रिटेन में रामसर स्थल है। इसकी जो संख्या 180 से अधिक पहुँच चुकी है, सबसे अधिक जो है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? तो सुंदरबन है। और सबसे छोटा है रेणुका। ठीक है। और ये रेणुका जो है 1982 ईस्वी में रेणुका को जो है शामिल किया गया था और प्रथम स्थल भारत का है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर है? तो ये कौन सा है? तो ये हरिके बैरेज है। ठीक है। कौन सा है? हरिके बैरेज है। कौन सा? हरिके बैरेज। अब हम इससे आगे जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि वैश्विक संरक्षण बाघ मानक CATS मानता ये जो है टाइगर रिजर्व से है भारत के। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान भारत में जो है 52 कुल कितने टाइगर रिजर्व? 52 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 14 टाइगर रिजर्व को, बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की सूची में जो है मान्यता मिल चुकी है। ठीक है। कितना को? 14 को। और ये 14 टाइगर रिजर्व कुछ इस प्रकार से हैं। ये आपको 2 कारण से याद रखना चाहिए। एक तो पूछा जाता है कि ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है या चाहे मानस, तो इस हिसाब से भी आपको याद रखना है। इस हिसाब से नहीं याद रखना है कि 14 कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए, ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी असम में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये भी असम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पर अन्नामलाई। नेक्स्ट है यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट है यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, पूछा जाता है। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पराम्बिकुलम कहाँ पर है? केरल में। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कल मैंने बताया था पराम्बिकुलम को, ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और एक याद रखिएगा, बन्नेर घाटा जो कि तितली के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कर्नाटक में ही है। नागरहोल भी कर्नाटक में ही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये 51वां टाइगर रिजर्व कौन है? श्री विल्लीपुथूर मेघालय टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। ये भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है।
उसी तरह भारत का 52वां कौन है, रामगढ़ विषधारी, ये जो है रामगढ़ विषधारी कौन सा है, 52वां टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अभी कल के ही वीडियो में बताया था कि ये ब्लू फ्लैग प्रमाण, ठीक है, ये जो है डेनमार्क की संस्था के द्वारा दिया जाता है। जो अभी हाल ही में भारत के 2 समुद्र तट को जो है दिया गया है, जो ये उस वैसे समुद्री तट को दिया जाता है जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है। तो कौन कौन सा 2 तट है, कल ही मैंने बताया था, एक कोवलम भी है और ईडन है, ठीक है। कोवलम कहाँ पे, तमिलनाडु में, ईडन कहाँ है, पुदुचेरी में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले अभी तक भारत में कुल जो है, इससे पहले अभी से पहले भारत में कुल जो है 8 समुद्री तटों को जो ब्लू फ्लैग दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को शामिल करने वाला के कोवलम और ईडन को शामिल करने वाले कुल समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है, ठीक है, ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जा चुका है। ये ब्लू फ्लैग या ब्लू स्टैग जो है प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्टैग है, ठीक है। कौन सा इको स्टैग है, जो कि इको फ्रेंडली होता है और जो समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास हेतु करता है, ठीक है। क्या करता है, ये समुद्र तटों को स्वस्थ बनाने में, सुरक्षित रखने में और सतत विकास को बढ़ावा देने में। अब यहाँ पे एक टर्म आई है सतत विकास। ये सतत विकास हालांकि बहुत सारे लोग समझते नहीं है सतत विकास क्या होता है। सतत विकास उस तरह के विकास को कहा जाता है जिस विकास में किसी भी योजना को किया जाता है उस समय पर जब भविष्य के सारे चीज़ के लिए जो भी काम वर्तमान में कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वैसे विकास को सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। और ये जो प्रमाण है डेनमार्क की संस्था सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है समझ में आ गया है। अभी जस्ट मैंने पहले 4th प्लानेट के बारे में बताया था, ठीक है, वीडियो फ्रांस के द्वारा किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये जो है किस लिए महत्व रखता है, ठीक है, प्रकृति के महत्व को जो है जैव विविधता के लिए भी, प्रकृति के महत्व के लिए भी ये जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रामसर सूची के बारे में बात कही गई, जो मैंने पहले ही बता दी कि 1971 ईस्वी में रामसर ईरान में होता है, 1975 से प्रभावित होता है, 1900 भारत 1982 से शामिल होता है और पूरे विश्व में 2400 से अधिक जो है रामसर स्थल है, ठीक है। और भारत में इसके वर्तमान में कुल संख्या जो है 48 हो गई है, ठीक है। ये चूँकि 2021 का डाटा है, अभी वर्तमान में 48 हो गई है। यहाँ पर देखिए 2021 में कुछ जो है यहाँ पर रामसर सूची है, जैसे सुल्तानपुर जो है हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास जो है हरियाणा में है, बधावन और थोल झील, बधावन और थोल झील याद, बधावन को तो याद रखना ही है जो कि गुजरात में है, वेटलैंड है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 2020 में भी कुछ रामसर सूची में शामिल किया, जैसे कि आसन, इसको भी याद रखना है। आसन कहाँ पर है, उत्तराखंड में, कांवरताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में और सूर सरोवर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सूर सरोवर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और तोसोकर आर्द्रभूमि ये लद्दाख में है, ये भी है। तोसोकर आर्द्रभूमि परिसर कहाँ पर है, लद्दाख में। और वर्तमान में कुल कितनी संख्या है, 48, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि सबसे अधिक जो है यहाँ पर कहाँ पर है, यूके में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है तेंदुआ का रिपोर्ट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंग्रोव की स्थिति है, इस सब को उतना नहीं ध्यान रखना है, जो मैंने बता रहा है उसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वैश्विक वन अनुसंधान आकलन 2020, ठीक है। देखिए ये जो रिपोर्ट है वन अनुसंधान का पूरे वर्ल्ड लेवल पर, यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और जो कि पूरे वर्ल्ड में मान के चले 100% ये भूमि है, उस कुल भूमि के 31% भाग पर क्या है, वन है। हालांकि वैज्ञानिक विधि से कम 1/3 पे वन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही करीब है, ठीक है, 1/3 है, 33% होना चाहिए, जो कि 31% के आसपास है, इसीलिए अभी भी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। और पूरे यहाँ पर जितने भी वन है, कुल वन का 45% क्या है, उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा पृथ्वी हो गया और विषुवत रेखा के बीच में जहाँ पर सालों भर समान गर्मी पड़ती है, ठीक है, वर्षा और धूप वगैरह मिलते रहते हैं, उस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ वनों की होती है उसको उष्णकटिबंधीय वन बोला जाता है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे अधिक वन कौन है, 45% उष्णकटिबंधीय। और अमेजन जो पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है, ये भी इसी उष्णकटिबंधीय का ही भाग है। अब हम बात करते हैं कि किस देश में सबसे अधिक वन है। तो पूरे जिस तरह से हमारे भारत में सबसे अधिक वन एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, ठीक उसी तरह पूरे जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो रूस में सबसे ज़्यादा अधिक वन है। रूस के बाद नंबर आता है ब्राज़ील का। आप इधर से हेक्टेयर वगैरह में देखना है, जो कि आपको ये डाटा आपको काम में नहीं आने वाला है। और भारत जो है अपने हिसाब से पूरे विश्व में 10वां स्थान पर रखता है, ठीक है, कितना, 10वां स्थान पर। अब यहाँ पर बाघ गणना है, जो कि 2019 का रिपोर्ट है। इस गणना में जो है आपको 2967 जो है पूरे भारत में बाघ की संख्या है, कितना, 2967, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघ है, कितना, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में ऊपर से दूसरा है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है।
अब देखिए जिम कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में है और ये भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर पाए जाते हैं, 231 बाघ सिर्फ और सिर्फ जिम कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है यहीं पर है। उसके बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में देश के 52 टाइगर रिजर्व में 3 अभयारण्य ऐसे जो कि डांफा है, ठीक है, बुक्सा है और पलामू है, ठीक है। इन तीनों में जो है बाघ की कोई प्रजाति नहीं बचा, मतलब बाघ ही नहीं है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड का 63% बाघ जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात 1923 बाघ जो है भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% बाघ भारत में जो है निवास करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। तो ये PDF भी आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।